देखिए, पूरी दुनिया से लगभग 20-25 लाख लोग जाते हैं सऊदी अरब हज के लिए। और अब समय भी बिल्कुल यूँ मान कर चलें ना के बराबर रह गया है। प्रिपरेशंस हमारी अभी पूरी हो जाती थी, अभी तक हमारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती थी लगभग पूरी हो चुकी होती थी, क्योंकि अगले महीने से हज पे लोग जाने लगेंगे। तो कोविड-19 को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट से अभी हमारा कोई संपर्क इस तरह का कोई ऑफिशियल नहीं बना है कि हम उनके साथ में कोई हमारा पत्राचार हो रहा हो कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जारी कर दिया है कि अगर जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो अगर चाहते हैं तो वो अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। उनके लिए हमने कह दिया है कि हम 100% रिफंड करेंगे जिन लोगों ने पैसा हमको दिया हुआ है, हज के लिए जाने के लिए पैसा जमा किया था। लेकिन चूंकि कोविड को देखते हुए अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस बार का हज जो हमारे देश से जाने वाले लोग थे उनके लिए थोड़ा सा एक स्थिति असमंजस की है। और यूँ मानकर चलें कि अभी तक कोई वहाँ से हमारे पास सूचना नहीं है सऊदी अरब गवर्नमेंट से, तो इसीलिए भारत सरकार ने भी ये जारी कर दिया है कि अगर कोई को अपना पैसा वापस लेना है तो वो एक फॉर्म है उनको दिया जा रहा है, वो भर दें और भर के वो 100% रिफंड उनसे हमसे ले सकते हैं। उनका पैसा महफूज है। और अगर ऐसी कोई बाद में आती है स्थिति की जाने की नौबत आती है या वहाँ से कोई एडवाइजरी आती है या हमारे साथ उनका कोई तालमेल बनता है सऊदी गवर्नमेंट के साथ में, वो अलाउ करते हैं। क्योंकि अकेले हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लोग आते हैं वहाँ पर। अलग अलग पूरे 50-60 तो इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ से जाते हैं। तो ये मान के चला जाए कि इतने सारे मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए क्या सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, ये उनका अपना सब्जेक्ट है। लेकिन भारत सरकार ने कह दिया है कि अगर कोई भी अपना पैसा रिफंड लेना चाहता है तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो अपना पैसा पूरा वापस ले सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें किस तरीके का देखती है? आपको लगता है कि क्या हालात वाकई अभी भी मतलब ये आउट ऑफ कंट्री जाने लायक नहीं हुए, हम कह सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कामना जी, अभी इतनी जल्दबाजी होगी ये कह पाना, क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं, तमाम और विशेषज्ञों की बात आ रही है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी कोविड से हमको लड़ना है। तो बट नेचुरल है कि उस दौरान, हज के दौरान, अगर आप 20 लाख लोगों को जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं, तो वहाँ पर डिस्टेंसिंग मेंटेन होना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये मुझे लगता है कि इस बार का हज विदेश से जाने वाले लोगों के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। और वहाँ हज होगा, मैं मान सकता हूँ कि वहाँ के लोग तो हज करेंगे, लेकिन विदेशों से जाने वाले लोग शायद इस बार नहीं जा पाएंगे, वो अगले ही साल जा पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति साफ नहीं है। WHO ने भी साफ नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है, और उत्तर प्रदेश चूंकि हमारा स्टेट है, हमारे यहाँ से ज़्यादा तादाद में आज़मीन जाते थे हज के लिए, तो वो इस बार थोड़ा सा उनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम सब दुआ करेंगे कि आइंदा ये सब चीज़ें ठीक हों। जब हम सब स्वस्थ रहेंगे, हम सब जीवित रहेंगे, हम कोरोना से बाहर आएंगे तो हम 100 हज कर लेंगे। लेकिन जब हम ही ना रहेंगे तो हज कौन करेगा? इसलिए इस समय हमें ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है, और जो हालात पूरे विश्व के हैं, देश के हैं, प्रदेश के हैं, उसको देखते हुए इस बार हमें भी लगता है कि हज हो पाना मुश्किल है। विदेश से जाने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हम ये कह सकते हैं कि जो इस मामले में अपना अगर पैसा चाहता है तो राज्य सरकार उसके लिए तैयार है? राज्य सरकार, हम एक्चुअल में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हज कमेटी ऑफ इंडिया फैसला लेती है। हम तो सिर्फ उनके व्यवस्थाओं को देख देते हैं। यहाँ पर जो भी वहाँ से गाइडलाइन आती है, हमारी सरकार और हमारा मंत्रालय उसके अनुरूप काम करता है, उसके अनुपालन में हम काम कर देते हैं। तो हमने जो हमारे पास में सूचना आई है भारत सरकार से, उसमें साफ तौर से जो हज कमेटी की तरफ से भी है कि आप अगर पैसा अपना लेना चाहते हैं तो एक फॉर्म है वो फिल कर दें, आपका 100% पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। उसके लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा वर्षों के लिए आप तैयार रहें जाने के लिए। मोहसिन जी, हम कह सकते हैं 8 जून से एक जो बड़ा फैसला है जिसमें रिलीजियस प्लेसेस को ओपन किए जाने का मामला, बीइंग अ माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है तमाम और जनजीवन पटरी पर आना चाहिए। ये एक आस्था का विषय है सभी के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों के लिए। और भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने वो निर्णय लिया है एडवाइजरी पर भारत सरकार की, तो हम उसका पालन करते हैं, हम उसका पालन करेंगे। लोगों को जाने की जो छूट दी गई है, उसमें जो कंडीशंस लगाई गई हैं कि आप कोई मूर्ति को नहीं छुएंगे, कोई ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, दूर से ही आप अपनी बात कहेंगे, दूर से ही अपनी बात करेंगे। ठीक है, आप जाएंगे, दर्शन ज़रूर करने को मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछा है तो अभी हमें संयम बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने
पिछले 4 लॉकडाउन के दौरान घर में पूजा की है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे मन में होता है। हमारी बात वहाँ तक आत्मा की बात परमात्मा तक पहुँचा लेते हैं हम, और हमारी जो आस्था है वो खूब जानता है ईश्वर, और अल्लाह खूब जानता है। तो हमें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना होगा कि हमें जान है तो जहान है, और अब हम उस पर जा रहे हैं नीति पर कि जान भी जहान भी, हमें पटरी पर कैसे लाना है पहले जीवन को, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और हम अपने मन में बैठते हैं, हम सब ने पूजा की है, 2 महीने लगातार हम सब ने पूजा की है। और जो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, वहाँ पर जो जिन लोगों को अनुमति थी 2-1 लोगों को, उन्होंने बाकायदा तरीके से वहाँ पर उस तरह के काम किए हैं। लेकिन अब चूंकि खुल रहा है तो हम सबको भी बहुत इसका ध्यान देना होगा। सभी धार्मिक लोगों को, सभी धर्मगुरुओं को, सभी धर्म के लोगों को इस बात का संयम रखना होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हम 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, इसको लेकर चलना होगा। कोई अनावश्यक चीज़ ऐसी ना करें जिससे कि फिर कोई ऐसी कंडीशन आए कि हम आपको रोकें, या सरकार कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करे कि हम नहीं करने देंगे। तो हम सबको बहुत सोच समझकर, क्योंकि हम सब जब सही स्वस्थ रहेंगे, आगे जब कोरोना से लड़कर निकलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अभी इस बात की ज़रूरत है कि सबका जीवन पटरी पर कैसे लाया जाए, जिनकी जीविका चलती थी रोज़ कमाने खाने पर, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यापार को कैसे खोला जाए, और तमाम चीज़ों को लेकर जिन पर मंथन चल रहा है, उन चीज़ों को कैसे खोला जाए, और कोरोना से कैसे बचकर उन चीज़ों को खोला जाए। अब हमें मंदिर खुल तो रहे हैं, लेकिन लोग, या रिलीजियस प्लेसेस खुल तो रहे हैं, लेकिन लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो। मैंने कहा ना कि मैं यही अपील करूंगा एज ए माइनॉरिटी मिनिस्टर अपने लोगों से भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी अक्सर देखने को मिला है कि नमाज के दौरान लोग वो बैरियर तोड़ देते हैं और तमाम जगहों पर कहीं कमरों में बंद होकर या छतों पर। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी इबादत को ईश्वर अल्लाह कबूल करता है, आप मन से उसको याद करिए और मन से आप कोई बात कहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़ की शक्ल में ही करेंगे, या जिस चीज़ के लिए मना किया गया है वो उसको कानून को तोड़कर ही करेंगे। तो ये आपकी अच्छाई के लिए किया गया है। तो आप सबसे हमारी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जब हमारे ये सारी चीज़ें खुल रही हैं 8 तारीख से, तो हम भी इसका परिचय दें कि हम भगवान के पास आए हैं, अल्लाह के दरबार में आए हैं, चर्च में, गुरुद्वारे वाहेगुरु के पास आए हैं, चर्च में आए हैं। तो हम उनसे भी अपनी बात जब कहेंगे, अपनी आस्था और अपने इमोशंस को बचाकर चलना होगा कि वहाँ से दूरी बनानी होगी। आप अपनी बात कहकर, दर्शन करके वहाँ से कह सकते हैं। तो इसका बहुत थोड़ा हमें ख्याल रखना होगा, वरना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला वो चाहेगा हम पहले पहुँच जाएं। तो हर आदमी छूना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं छूकर प्रसाद ले लूँ, मैं छूकर नमन कर लूँ कोई मूर्ति को, तो कोई मस्जिद में, तो कोई गुरुद्वारे में। तो छूने के लिए मना किया गया है। कोई चीज़ को आप हाथ ना लगाएं। जिस तरह से आप हम सब मास्क लगाकर आज घूमने के लिए कहा गया है कि बगैर मास्क लगाए आप बाहर नहीं घूमेंगे। अब बहुत से लोग सवाल उठा देते हैं कि साहब आप मास्क लगाकर बोल नहीं रहे थे। चूंकि हम आपसे 3-4 मीटर की दूरी पर हैं, आप बहुत दूर हैं और यहाँ से आप सवाल हो रहा है, तो हमें आप मास्क लगाए हैं लेकिन हम अगर नहीं लगाए हैं तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लोग हैं। तो भीड़ में जब जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जब जाते हैं, तो मास्क का भी पालन करेंगे, 2 गज दूरी का भी पालन करेंगे और हर चीज़ का एहतियात बरतेंगे। जो गाइडलाइन, जो एडवाइजरी सरकार ने जारी की है उसके पालन करते हुए हम पूजा पद्धति में जाएंगे।